हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब ये नियमावली आपकी बनी थी प्राथमिक स्तर भर्ती की, इसमें जो यहाँ पर डाइट से डीएलएड किए हुए और बीएड वालों को लिया जाएगा, वो भी आपकी जो वर्षवार और यहाँ पर जो गुणांक के आधार पर भर्ती करने का प्रोसेस वो था। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर एनआईएस वाली नहीं थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर जल आपने कल बयान सुना होगा शिक्षा मंत्री का, तो अब जो यहाँ पर नियमावली में संशोधन करने की बात चल रखी है और इसमें जो यहाँ पर काउंसलिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। और जो है इसकी जो नियमावली होगी और इस पर जो अभी विचार चल रहा है और जल्दी जो यहाँ पर नया जो इम्प्लीमेंट है नियमावली में, उसको जो है संशोधन करके ये जो है ऑफिशियली जो है लॉन्च कर देंगे। और इसको लेकर जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक स्तर भर्ती में जो यहाँ पर एनआईएस का पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर जो यहाँ पर बेसिक स्तर भर्ती को जो है यहाँ पर शुरू करने में जो है सरकार के सामने जो है एक और नया जो पेंच है वो आ रहा है। वर्ष 2019 की जो संशोधन राजकीय प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो पीआरटी का संशोधन हुआ था वर्ष 2019 में, उसमें जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा को जो है पात्रता माना गया है। जबकि एनआईएस जो डीएलएड वाले हैं मतलब जो है 18 महीने का ही है। लेकिन एनआईएस डीएलएड को जो है यहाँ पर एनसीटी मान्यता दे चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीटी ने जो है जनवरी में ही यहाँ पर मान्यता दे दिया था एनआईएस को लेकर। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको अलाउ किया था, बाद में जो यहाँ पर इनको हटा दिया गया था सरकार ने। इसी वजह से अब कोर्ट केस चलाया गया था, कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, आप देख सकते हैं। और सरकार के सामने जो है ये संकट है कि यदि नियमावली की माने तो यहाँ पर जो एनआईएस डीएलएड जो है पात्र नहीं होंगे। तो अगर नियमावली देखा जाए, क्योंकि जो आपकी नियमावली बनी थी उस टाइम पर 2019 वाली, उसमें एनआईएस को लेकर कोई भी बात नहीं थी, तो इस वजह से ये जो है अपात्र माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो है यदि उन्हें जो है अपात्र माना गया तो एनसीटी के आदेश का उल्लंघन होगा। अगर उनको यहाँ पर अगर अपात्र मानते भी हैं तो एनसीटी ने जो आदेश जारी कर रखा है उसका यहाँ पर उल्लंघन होगा, ये भी कहा गया है। तो यहाँ पर इसी वजह से कन्फ्यूजन हो रखा है सरकार को। और सूत्रों के अनुसार जो है यहाँ पर इस मामले पर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर न्याय विभाग से यहाँ पर जो है अंतिम राय लेने जा रहा है। तो यहाँ पर अंतिम जो राय है वो न्याय विभाग से लेगा और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक जो है यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सोमवार तक जो है जिस भी नियमावली से आपकी बननी है वो कंप्लीट जो है सोमवार तक यहाँ पर हो सकता है। और सूत्रों के अनुसार जो यहाँ पर शिक्षा सचिव राधिका झा के यहाँ पर जो बेसिक भर्ती के साथ जो भर्ती के चर्चा हुई उसके यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक उनका कहना यह है कि नियमावली का यह पेंच भी है सामने आ रहा है। वर्ष 2019 की जो नियमावली है उसके प्रावधान में जो यहाँ पर एनआईएस डीएलएड नहीं आ पा रहे हैं, जबकि एनसीटी जो वाले हैं उन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड को यहाँ पर जो डाइट वाले हैं उनके समकक्ष सामान्य डाइट के समान जो यहाँ पर मान्यता दे चुके हैं। तो यानी कि अगर जो डाइट वाले हैं और एनआईएस वाले हैं डीएलएड, दोनों को जो है समकक्ष माना है एनसीटी की द्वारा, तो यानी कि दोनों ही एक जैसे यहाँ पर कर दिए जाएंगे, हो सकता है। तो इसी वजह से इनके सामने संकट खड़ा है कि एक्चुअल में इनको प्रायोरिटी किसको दे करके। लेकिन एनसीटी कह रहा है कि यहाँ पर दोनों को जो है सेम प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार अभी फैसला ले नहीं पा रही है और सोमवार तक जो है यहाँ पर इसका हो सकता है कि ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आ जाए। और सूत्रों के अनुसार जो है यहाँ पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जो यहाँ पर न्याय विभाग से यहाँ पर राय भी ली जा रही है। और विभाग का मानना है कि यदि सभी तकनीकी जो पेंच हैं उसको जो यहाँ पर समय रहते समाधान ना किया जाए तो भविष्य में जो है भर्ती पर जो है अड़चन जो है यहाँ पर लग सकती है। तो इसी वजह से जितने भी पेंच आ रहे हैं उनको जो है उनका समाधान करने के लिए सरकार यहाँ पर वक्त मांगा गया है। सोमवार तक जो है ये कंप्लीट जो यहाँ पर हो जाएगा। और फिलहाल जो है न्याय विभाग से जो है परामर्श करने के बाद ही यहाँ पर जो आपकी नई नियमावली है वो बनेगी, क्योंकि एनसीटी ने एनआईएस वाले को तो समकक्ष मान रखा है, लेकिन सरकार ने अभी जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने नहीं मान रखा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो है, जब आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा मंत्री जी का, तो उससे जाहिर हो रहा था कि यहाँ पर जो एनआईएस वाले हैं उनको यहाँ पर ले लिया गया है। तो इस वजह से जो अब आपकी जो नियमावली है उसमें चेंज होगा, क्योंकि अब जो है कंपटीशन अब एनआईएस और डीएलएड क्योंकि इनके होगा, क्योंकि इन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर होना है, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट बच जाएंगी बीएड वालों का, उसके बाद से नंबर आ सकता है, क्योंकि नियमावली में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है अब, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी राय ली जा रही है। फैसला जो है अभी कंफर्म नहीं हो रखा है, हालांकि मंत्री ने कह रखा है, लेकिन स्पष्ट ये नहीं रखा कि किस बेस पे लेना है, क्या लेना है। तो इसका ऑफिशियल जब आएगा आपको वेट करना पड़ेगा। सोमवार तक का टाइम यहाँ पर दिया गया है, हो सकता है कि सोमवार तक जो यहाँ पर कंप्लीट आ जाए। इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आप फिर उसके बाद से बात करेंगे कि किस बेस पे यहाँ पर जो है इनको लिया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी ने समकक्ष माना है एनआईएस को डाइट के समकक्ष, तो इन्हीं का जो है पहले इन्हीं को लिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेंगे तो ही बीएड वालों का नंबर आ पाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, तो नया जो नियमावली है वो बनकर आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि पुराने वाली नियमावली में एनआईएस को लेकर कोई भी भर्ती का वो नहीं है, तो इस वजह से एनआईएस वालों को जोड़ सकते हैं इस भर्ती में। तो ये जो है आपकी अपडेट है आज की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।